समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है रोजगार समाचार। नमस्कार, मैं हूं सुनीता। आइए सुनते हैं कहां निकले रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ये विभिन्न संस्थान हैं। आयुध निर्माणी इटारसी, मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान नई दिल्ली, सैनिक स्कूल अंबिकापुर छत्तीसगढ़, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता, विधि एवं न्याय मंत्रालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण नई दिल्ली, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण नई दिल्ली, चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड चेन्नई। और आइए अब सुनते हैं समाचार विस्तार से। आयुध निर्माणी इटारसी, आयुध निर्माणी इटारसी में वर्ष 2024-25 के लिए अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के अंतर्गत सामान्य स्ट्रीम के स्नातक प्रशिक्षण के लिए 1 वर्षीय प्रशिक्षण हेतु ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। स्नातक अप्रेंटिस सामान्य स्ट्रीम 1 वर्ष, स्टाइपेंड दिया जाएगा 9,000 रूपए प्रति माह। शैक्षणिक योग्यता होगी बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। कुल 24 पद रिक्त हैं, जिनमें से 6 पद अनारक्षित श्रेणी के लिए, 6 पद SC, 6 पद ST तथा 6 पद अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित है। न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है, ऊपरी आयु सीमा नहीं रखी गई है। आवेदन करने की अंतिम तारीख इस विज्ञापन के प्रसारण की तारीख से 21 दिनों के भीतर है। इच्छुक तथा योग्य उम्मीदवारों के लिए ऑफलाइन आवेदन करने की पूरी जानकारी और आवेदन की प्रक्रिया वेबसाइट munitionsindia.in पर उपलब्ध है। मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान नई दिल्ली, संस्थान में कुछ पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद का नाम एसोसिएट एडिटर रणनीतिक विश्लेषण। कुल 1 पद रिक्त है, जिसके लिए 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन स्तर 8 है। पदों का विवरण, पात्रता मानदंड, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव आदि आपको संस्थान की वेबसाइट www.ida.in/jobs पर दिए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जून 2025 है। वेबसाइट आप पुनः सुन लीजिए www.ida.in/jobs। सैनिक स्कूल अंबिकापुर छत्तीसगढ़, संविदा पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद का नाम चिकित्सा अधिकारी, 1 पद रिक्त है। मासिक पारिश्रमिक 82,305 रूपए होगा। अनिवार्य योग्यता रहेगी किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से MBBS की डिग्री और मेडिकल काउंसिल में पंजीकरण। दूसरा पद नर्सिंग सिस्टर महिला, 1 पद रिक्त है, जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है और मासिक पारिश्रमिक 39,525 रूपए होगा। अनिवार्य योग्यता रहेगी नर्सिंग में डिप्लोमा अथवा डिग्री। आवेदन पत्र, भर्ती प्रक्रिया आदि के बारे में अधिक जानकारी आपको स्कूल की वेबसाइट www.sainikschoolamбикапур.org.in पर प्राप्त हो जाएगी। स्कूल की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र पर ही विचार किया जाएगा। आवेदकों को आवेदन पत्र में अपना ईमेल आईडी और संपर्क नंबर स्पष्ट रूप से लिखना होगा। पात्र और इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित आवेदन पत्र के साथ 300 रूपए का पंजीकरण शुल्क और प्रमाण पत्र अथवा प्रशंसा पत्रों की स्वसत्यापित प्रतियां जमा कर सकते हैं। निर्धारित आवेदन और सभी प्रासंगिक दस्तावेज इस विज्ञापन के प्रसारण की तारीख से 21 दिनों के भीतर कार्यालय में पहुंच जाने चाहिए। स्कूल किसी भी डाक देरी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। वेबसाइट आप पुनः सुन लीजिए www.sainikschoolamбикапур.org.in। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता, भारतीय सांख्यिकी संस्थान सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में एक स्वायत्त संस्थान है, जो सरकारी अथवा स्वायत्त निकायों या प्रतिष्ठित शैक्षणिक अनुसंधान संस्थानों में अनुभव रखने वाले व्यक्तियों से सीधी भर्ती के आधार पर कुछ पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। पद का नाम उप मुख्य कार्यकारी प्रशासन, 1 पद रिक्त है, जो कि अनारक्षित श्रेणी के लिए है। वेतन स्तर 12 होगा। आयु सीमा 50 वर्ष रखी गई है। पात्रता मानदंड, आवेदन पत्र, आरक्षण और अन्य जानकारी के लिए आप संस्थान की वेबसाइट www.isical.ac.in
www.naukri.in/jobs पर जाकर देखें। आवेदन करने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रसारण की तारीख से 30 दिनों के भीतर है। आवेदन सभी दस्तावेजों, प्रशंसा पत्रों की स्वसत्यापित प्रतियों के साथ मुख्य कार्यकारी A&F भारतीय सांख्यिकी संस्थान 203 BT रोड कोलकाता 700108 को केवल स्पीड पोस्ट अथवा डाक के माध्यम से भेजा जाना है। विधि एवं न्याय मंत्रालय नई दिल्ली, विधि साहित्य प्रकाशन विधायी विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय प्रतिनियुक्ति आधार पर कुछ पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। मुख्य संपादक 1 पद रिक्त है, संपादक 2 पद रिक्त हैं, सहायक संपादक 7 पद रिक्त हैं, निजी सहायक 5 पद रिक्त हैं और लेखाकार के लिए 1 पद रिक्त है। पात्रता मानदंड और अन्य संबंधित जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट legislative.gov.in/notice-category-recruitments पर जाकर आप विस्तृत परिपत्र को पढ़ सकते हैं। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि इस विज्ञापन के प्रसारण की तारीख से 45 दिनों के भीतर होगी। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण नई दिल्ली, प्रतिनियुक्ति के आधार पर राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण में कुछ पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद का नाम अधीक्षण अभियंता, कुल 2 पद रिक्त हैं। पे मैट्रिक्स में स्तर 12 होगा और तैनाती का संभावित स्थान ग्वालियर, हैदराबाद है। दूसरा पद उपनिदेशक अधिशासी अभियंता, कुल 11 पद रिक्त हैं। पे मैट्रिक्स में वेतन स्तर 11 होगा। तैनाती का संभावित स्थान दिल्ली, ग्वालियर, वलसाड़, राजमुंदरी, वडोदरा, नागपुर, नासिक है। आप विस्तृत विज्ञापन वेबसाइट www.nwda.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि इस विज्ञापन के प्रसारण की तिथि से 60 दिनों के भीतर होगी। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण नई दिल्ली, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण में कुछ पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद का नाम प्रोग्रामर, नियुक्ति का स्थान नई दिल्ली होगा। वेतन स्तर 9 है। कुल 1 पद रिक्त है। चयनित उम्मीदवार को NCLT प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली में सेवा करनी होगी। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि इस विज्ञापन के प्रसारण की तिथि से 30 दिन होगी। अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट www.nclt.gov.in के अंतर्गत करियर सेक्शन पर जाकर देख सकते हैं। आपको विस्तृत विज्ञापन वहां प्राप्त हो जाएगा। चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड, चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड संविदा प्रतिनियुक्ति आधार पर कुछ पदों के लिए योग्य और अनुभवी कर्मियों से आवेदन आमंत्रित करता है। पद का नाम मुख्य महाप्रबंधक, 1 पद रिक्त है। महाप्रबंधक 1 पद रिक्त है। मुख्य महाप्रबंधक के लिए समेकित वेतन प्रतिमाह 2,70,000 रूपए होगा। महाप्रबंधक के लिए 2,25,000 रूपए होगा। न्यूनतम अनुभव मुख्य महाप्रबंधक के लिए 25 वर्ष का होगा और वहीं महाप्रबंधक के पद के लिए 20 वर्ष का होगा। दोनों ही पदों के लिए आयु सीमा 55 वर्ष रखी गई है। प्रतिनियुक्ति के लिए वेतनमान, अनुभव और अन्य नियम व शर्तों के लिए चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड की वेबसाइट पर आप विस्तृत विज्ञापन देख सकते हैं। वेबसाइट है chennaimetrorail.org। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 23 जून 2025 है। यदि आप इन अवसरों के बारे में विस्तार से पढ़ना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो अंग्रेजी में एम्प्लॉयमेंट न्यूज, हिंदी और उर्दू में जानकारी के लिए रोजगार समाचार देख सकते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का प्रकाशन विभाग हर शनिवार को इसे प्रकाशित करता है। जहां तक पदों की संख्या की बात है, भर्ती और आवेदन की शर्तों में बदलाव की जानकारी भी आवश्यक होती है। इसलिए हमारा ये सुझाव है कि आवेदन करने से पहले एक बार रोजगार समाचार में प्रकाशित विज्ञापन और आवेदन प्रक्रिया के बारे में आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें और कहीं भी कोई संशय हो तो संबंधित विभाग या संस्थान की वेबसाइट को भी चेक कर सकते हैं। आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।